वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, हमें उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे ग्रुप डिस्कशन की, यानी कि जीडी की। आपको जीडी पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज की जो टॉपिक हम लोग की होने वाली है वो है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। लव मैरिज का मतलब प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज का मतलब विवाहित विवाह। तो आइए देखते हैं। देखिए, लव मैरिज के भी कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। उसी प्रकार से अरेंज मैरिज के कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। इन दोनों को समझने के बाद लास्ट में कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि लास्ट में इन दोनों विवाह का कंक्लूज़न क्या निकलता है, क्या चीज़ सही हो सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एक चीज़ को। आप यहाँ पर हम इंग्लिश में आपको पॉइंट्स दिखा देंगे, आप इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, इसको बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे अगर एक दो पॉइंट यहाँ से आप सीख लेते हैं तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन के दौरान इन पॉइंट्स को वहाँ पर शामिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ लव मैरिज। ठीक है, देखते हैं कि लव मैरिज के क्या क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैरिज इज़ अ लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट, यानी कि जो विवाह है वो एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है। सो द डिसीजन टू चूज द लाइफ पार्टनर शुड बी इन वंस ओन हैंड। इसलिए जो लाइफ पार्टनर चुनने की जो डिसीजन लेने के तरीके हैं तो वो क्या होना चाहिए, खुद के हाथ में होना चाहिए। लव इज़ द बेस ऑफ एनी मैरिज। यहाँ पर ये जो बात कही गई है बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। लव इज़ द बेस ऑफ एनी मैरिज, यानी कि जो प्रेम है वो किसी भी शादी का आधार है। प्रेम किसी भी शादी का आधार है, इस बात को समझिएगा। इन लव मैरिजेस देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑन वेदर लव हैपेंस और नॉट। प्रेम विवाह में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहता है, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहता है, भले प्यार हो या न हो, क्योंकि आपने खुद अपने पार्टनर को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इन लव मैरिज द कपल न्यू ईच अदर वेरी वेल एंड मोस्ट प्रोबेबली दे ऑलरेडी अंडरस्टूड ईच अदर फुली, हेंस देयर वोंट बी मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रेम विवाह में जो कपल्स हैं वो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। दोज हु वांट टू गो फॉर लव मैरिज हैव मोर चॉइस दैन दोज हु गो फॉर एन अरेंज मैरिज, बिकॉज अरेंज मैरिजेज मोस्टली हैपन विद द पीपल ऑफ द सेम कास्ट क्लास रिलीजन। तो कह रहा है कि जो लव मैरिज करते हैं उनके लिए बहुत से मोर चॉइस यानी कि बहुत से चॉइसेस होते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि जो प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह में कोई भी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता है, ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। लेकिन जो अरेंज मैरिज है उसमें क्या होता है कि सेम कास्ट में, सेम क्लास में, क्लास का मतलब अमीर गरीब वाला जो क्लास है, और सेम रिलीजन में होता है, सेम धर्म में होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं, प्लान्ड लव लाइफ रिजल्ट इन हैप्पी फैमिलीज। इसका जो रिजल्ट होता है वो खुशी फैमिलीज में होता है। जनरली इक्वालिटी प्रिवेल्स इन लव मैरिज। आगे देखते हैं कि लव मैरिज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। द कपल हु गो फॉर लव मैरिज इज मोस्टली इंडिपेंडेंट। ठीक है, if they want to get out of the relationship they do not consider relatives opinions much. Love marriages are still social unacceptable in some parts of India. That is the reason we are witnessing honor killings, so it is quite risky for some people who go for love marriage. यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो लव मैरिज हैं वो अभी भी भारत के बहुत से पार्ट में, बहुत से हिस्से में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ये इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यहाँ पर हम बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक एक शब्द आसानी से समझ में आए और आपके कानों में मेरी आवाज़ जाए तो आप सुन के भी कुछ याद कर सकें। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़ की तरह बुलेटिन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आराम से। यंगस्टर्स मेनी कन्फ्यूज अट्रैक्शन विद लव। जो यंगस्टर हैं वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं लव मैरिज के अट्रैक्शन। लव इज़ नॉट द ओनली थिंग वी नीड इन लाइफ।
सिर्फ लव ही नहीं है, सिर्फ लव ही एकमात्र ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन में आवश्यकता है। कई बार आप देखते हैं कि प्रेम मोहब्बत में, लव में बहुत से बच्चे, बहुत से जो यूथ हैं वो मतलब सिर्फ उनको लगता है कि प्यार जो है कि वही सब कुछ है। ये ना मांगे सोने का बिस्तर, दिल भर की बाहों में सो ले, गाना सुना है आपने? तो कई बार ऐसा लगता है, तो ये क्या होता है, ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि भाई आप लव ही तो नहीं खाएंगे, लव में ही तो नहीं रहेंगे, उसके साथ साथ आपको करियर भी बनाना है, ये भी सोचना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कई बार क्या होता है कि लव के चक्कर में करियर बर्बाद हो जाता है, तो आपको करियर और लव का दोनों बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो ये लव मैरिजेज के डिसएडवांटेज हैं। लव इज़ नॉट ओनली थिंग वी नीड इन लाइफ, one should also check the reality like the family background, economic condition and environment they grew up in etc। ठीक है, आइए अब देखते हैं अरेंज मैरिज के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, यानी कि अरेंज मैरिज के क्या क्या लाभ है। इन अरेंज मैरिजेज पेरेंट्स डू इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स फैमिली एंड देयर सर्कल। अरेंज मैरिज में क्या होता है, विवाह में क्या होता है कि जो माता पिता हैं वो अगले फैमिली के, दूसरे फैमिली के पूरे सर्कल के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, सो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी दैट वन विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली एज देयर्स। दे प्रिवेंट्स ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली विच हैपेंस इन सम लव मैरिजेस। ठीक है, पेरेंट्स आर वेल विशर्स। जो माता पिता हैं वो डेफिनेटली बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। सो वेल विशर्स का मतलब होता है शुभ चिंतक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। थिंक अबाउट फ्यूचर और इकोनॉमिक्स कंडीशन। जो पेरेंट्स होते हैं वो माता पिता के जो होते हैं बच्चे के, वो शुभ चिंतक होते हैं बच्चों का, और वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं और फ्यूचर को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं। द पीपल मोस्ट लाइकली थिंक्स अबाउट बोथ ऑफ देयर फैमिलीज। वो दोनों परिवार के बारे में सोचते हैं। सो दे विल लर्न टू एडजस्ट विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर एनी रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ लव मैरिज देखते हैं। देखिए भाई, लव मैरिज के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अरेंज मैरिज इज अ लाइक लॉटरी। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बोली गई। अगर आप इस बात को ग्रुप डिस्कशन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट नोट किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, याद करिएगा, लिख लीजिएगा। अरेंज मैरिज इज लाइक अ लॉटरी। मतलब सर, अरेंज मैरिज क्या है, एक लॉटरी की तरह है। आपने लॉटरी खरीदा, हो सकता है कि बढ़िया हो या हो सकता है खराब हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए, अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज में आपने किसी लड़की से शादी की, आपको ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं हो सकता है वो लड़की खराब हो या अच्छी हो, वो तो बाद में पता चलेगा। इट्स लाइक अ लॉटरी। लव मे और मे नॉट बी ब्लूसम बिटवीन द कपल। सम couples will face compatibility issues. The couple does not know each other well, if any, spend less time together before marriage। कपल क्या होता है कि अरेंज मैरिज में एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत किए रहते हैं। इफ़ दे हैव मैनी डिफरेंसेस टू द एक्सटेंट दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, मैरिज विल ब्रेक। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, शादियां टूट जाती हैं। टू मच सबमिसिवनेस टू एल्डर्स में रिस्ट्रिक्ट कपल फॉर डिस्कवरिंग इवन इफ दे डू नॉट हैव लव इन बिटवीन देम एनी मोर। दो द divorce rate is less in arranged marriage couple to love marriages। ठीक है, it cannot be said that they are happily married। In general, some people who are living in unhappy marriages but are not able to divorce due to several reasons such as children's society pressure tend to opt for suicide। समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है ना कि जैसे अरेंज मैरिज में शादियाँ होती हैं, अगर
कपल्स खुश नहीं रह रहे हैं फिर भी वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो सेम कास्ट में सेम रिलीजन में हुआ है और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद हुआ है, तो उनको प्रेशर रहता है कि अगर मैं डाइवोर्स करती हूँ या करता हूँ तो मेरी फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बच्चे भी बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के से जो होता है वो डाइवोर्स नहीं कर पाते हैं और एकमात्र रास्ता बचता है, सुसाइड का रास्ता बचता है। लेकिन लव मैरिज में क्या है कि आपने खुद से डिसीजन किया, खुद से शादी किया, तो किसी के प्रति आप जवाबदेह नहीं हैं, ठीक है। तो किसी के प्रति आप जवाबदेह नहीं है तो उस समय आप खुद डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये सारे अंतर हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर पीपल हु गो फॉर अरेंज मैरिज मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल बिफोर मैरिज, दिस मे काज प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज। लास्ट वाला पॉइंट भी समझ लीजिएगा। कह रहा है कि पीपल जो अरेंज मैरिज करते हैं वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं शादी के पहले सब कुछ डिस्कस करने के लिए। उदाहरण समझ लीजिएगा, आप शादी के लिए लड़की देखने गए, ठीक है, अरेंज मैरिज है, तो आप अपनी सारी बातें उस लड़की से नहीं बता सकते क्योंकि शादी टूटने के चांसेस हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी या मेरे अंदर फिजिकली ये प्रॉब्लम है या मेंटली ये प्रॉब्लम है? नहीं बता सकते। वो भी नहीं बता सकते कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे या फिजिकली मुझे ये प्रॉब्लम है या मेंटली मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी टूट जाएगी। तो क्या होता है कि सारी चीज़ आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं और यही दिस मे काज प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज, और यही शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। शादी के बाद आपको पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या कि फिर ये तो अलग बात होगी, लेकिन शादी के बाद आपको पता चला कि इसको कोई रोग है, कोई डिजीज़ है, लाइक इसको मतलब कुछ भी ऐसा रोग है जो आप नहीं चाहते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट लव मैरिज में एवरीथिंग इज़ ओपन देयर, यू कैन सी, क्योंकि आप 2-3 साल बिताए रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप उसके रग रग से वाकिफ हो सकते हैं। अगर 2-3 साल में भी आप उसको नहीं समझ पाए तो ये आपकी मासूमियत की कहा जाए या आपकी गलती कहा जाए, ये आप खुद समझेंगे। आइए कंक्लूजन देखते हैं कि व्हाट इज़ बेटर। देखिए, ऐसे टॉपिक्स में ना आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ कंक्लूजन देना भी बहुत ही अच्छा होता है। कंक्लूजन देना चाहिए कि कह रहा है कि वेदर इट इज़ लव और अरेंज मैरिज। अब कंक्लूजन में इस प्रकार से बोलना होगा कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, द रिलेशनशिप विल वर्क ओनली इफ बोथ द पार्टनर्स आर सीरियस एंड ऑनेस्ट इन द रिलेशनशिप। देखिए, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अब यहाँ पर आपको सब कुछ मिला के कंक्लूजन निकालना है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये तभी चलता है जब दोनों पार्टनर सीरियस हो अपने रिश्ते को लेकर के। लाइफ पार्टनर मस्ट बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल एंड नॉट बाई फोर्स। जो पार्टनर है वो अपने खुद की इच्छा से चूज करना चाहिए, ना कि किसी के फोर्स से। भले ही आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, अगर आपको सामने वाला बंदा या बंदी नहीं पसंद है तो आपको ओपनली बताना चाहिए कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, आपको किसी के फोर्स में नहीं करना चाहिए। These days people are thinking time to learn about each other before marriage, even in arranged marriages. अरेंज मैरिज में भी अब वो समय आ गया है कि लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ठीक है, शादी से पहले। दिस इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और ये एक सिंबल है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक सिंबल है। क्योंकि देखिए, इससे अच्छा होता है ना अगर आप एक दूसरे पार्टनर को समझ रहे हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर आप पार्टनर को समझ के शादी करते हैं तो घर कम खराब होंगे, रिश्ते कम टूटेंगे, घर कम टूटेंगे, डाइवोर्स रेट कम होगा, घरेलू हिंसा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें का जो बेनिफिट मिलेगा, तो दिस इज़ कंक्लूजन फॉर दिस। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आपके खुद के प्रैक्टिकली आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से लव मैरिज अच्छा होता है कि अरेंज मैरिज अच्छा होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।